हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी गौरी एंड आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं मैट्राइसेस चैप्टर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्राइसेस जो होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? तो कोई भी मैट्रिक्स जो बनी होती है वो रोज एंड वो कॉलम्स से बनी होती है। रोज एंड कॉलम। सो हम किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो m क्रॉस n से डिफाइन करता है, जहाँ पर m जो होता है वो हमारी नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और जो n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल टेक एन एग्जाम्पल दैट इज एक ए मैट्रिक्स ली हमने, जो कि ये है, ठीक है, 2 1 6 2 3 0 7 4 -1 9। इसका आपसे ऑर्डर पूछा गया तो आप ऑर्डर कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे? रोज इनटू कॉलम्स, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर है वो किससे डिफाइंड हो रहा है? m क्रॉस n से। ओके, इट इज नॉट क्लियर। सो m क्रॉस n से हमारा ऑर्डर डिफाइन हो रहा है। अगर हमको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो हम m क्रॉस n निकालेंगे। अब m क्या है? नंबर ऑफ रोज। रोज मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल में जितनी अपनी लाइंस में नंबर लिखे हुए हैं, दीज आर नोन एज रोज। तो दिस, अगर आपसे बोले कौन सी फर्स्ट रो कौन सी है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, दीज आर नोन एज रोज। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो है, 1 2 3। तो 3 क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं, क्रॉस बोलते हैं। 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइन्स में जो नंबर, जितनी वर्टिकल लाइन्स में नंबर लिखे होंगे, दे आर टर्म्ड एज कॉलम्स। 1 2 3। तो ये अपनी जो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 3 क्रॉस 3 ए मैट्रिक्स का। नाउ सिमिलरली बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो रोज, 2 कॉलम्स, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स हो गई है। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? फर्स्ट, हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? A11 A12। अब आप सोचोगे ये नंबर्स कैसे क्या लिखे हुए हैं? तो A11 जो पहला नंबर लिखा होगा वो रो नंबर होगा और जो दूसरा नंबर लिखा होगा वो कॉलम नंबर होगा। रो नंबर, कॉलम नंबर। इसको और आप कैसे लिख सकते हैं? जो मतलब एक जनरली जो आपको दिखाएं कांस्टेंट के टर्म में, तो MN, AMN। पहला M मतलब रो नंबर और N मतलब कॉलम नंबर। AMN। फर्स्ट A11 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ऐसे ही N टर्म तक ये चलती रही मैट्रिक्स। सिमिलरली M मतलब रो नंबर, M रो तक चली और फर्स्ट कॉलम। ओके, I जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है रो एंड J रिप्रेजेंट करता है कॉलम। आप इसको मतलब ऐसे लिखा जाता है IJ, AIJ। I मतलब रो, J मतलब कॉलम। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप की जो मैट्राइसेस होती है वो कितने टाइप की होती है? वो होती है 3 टाइप की, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और थर्ड वन है स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या? एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि इन अ सिंगल रो डिफाइंड हो रही हो। मतलब कॉलम कितने भी हो, 1 2 3 कॉलम कितने भी चलेंगे, लेकिन रो मैट्रिक्स मतलब एक रो होना। तो उसका जनरल फॉर्म जो होता है 1 क्रॉस n होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो A = 1 0 3। अगर इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? M क्रॉस n, M क्रॉस n। M मतलब रो, कितनी रो है? 1 क्रॉस n, 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम्स। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस 3 होगा। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स में जो रो कितनी भी हो चलेगा, बट कॉलम मस्ट बी 1। सो हेयर द कॉलम इज ओनली 1। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? M क्रॉस 1। एक हमने मैट्रिक्स सपोज करी एग्जाम्पल के लिए X मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास कॉलम एक ही है, रो कितनी है? 1 2 3, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो और कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं। M मतलब रो नंबर, N मतलब कॉलम नंबर। M = N,
रो का नंबर और कॉलम का नंबर दोनों बराबर होते हैं। इसमें जो ऑर्डर होता है वो आप नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं, एम क्रॉस एम, एन क्रॉस एन, ऐसे आ सकता है। नाउ वी विल सी, हमने ये एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स ली, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ए मैट्रिक्स ली, इसमें रो नंबर बराबर, कॉलम नंबर बराबर, 2x2 की मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स ली हमने, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हमने 3 रोज और 3 कॉलम्स वाली एग्जाम्पल में ली। 1 2 3 रोज, 1 2 3 कॉलम्स। एक और मैट्रिक्स हमारे पास, 4 टाइप की मैट्रिक्स है, सॉरी, एक और मैट्रिक्स कहलाती है, वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 हों। सबसे पहले ये जानो कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये वाले एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स। हम किसी भी चीज़ का डायगोनल कैसे निकालते हैं, दिस इज डायगोनल, सो डायगोनल मैट्रिक्स। अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं, मतलब डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे विल बी 0। ये दिस एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं बट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। अगर आपसे बोले इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देन इट विल बी रिटन एज ए मैट्रिक्स डायगोनल, और फिर इसके डायगोनल के एलिमेंट्स लिख देंगे 0 1 2, 0 1 2। बी मैट्रिक्स में देखें तो बी मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 3 एंड 2। एक और एग्जाम्पल में लिया हमने, एग्जाम्पल भरपूर होना चाहिए सो दैट कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्डअप हो पाए। सी, एक और हमने मैट्रिक्स ली सी, जिसके डायगोनल एलिमेंट, अगर आपको ये नहीं दिया, आपको उल्टा दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दी है जिसके डायगोनल, वो गिवन है कि डायगोनल मैट्रिक्स है -1 0 9, तो आप इसको कैसे लिखोगे, डायगोनल एलिमेंट्स में हमने एलिमेंट लिख दिए एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0। Another matrix, there is another matrix, sorry, scalar matrix। अब scalar matrix क्या है, all diagonal elements will be same, off diagonal elements will be 0। scalar matrix मतलब scalar matrix is opposite of diagonal matrix। scalar matrix कहती है कि हमें जो है डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो एक स्केलर होंगे, मतलब एक कोई कांस्टेंट नंबर होंगे, और जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दे विल बी 0। स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर 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 एंड ऑफ डायगोनल्स आर 0, -1 -1 -1 0 0, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अब 0। कमिंग अहेड, नेक्स्ट है अपने पास मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ऑल डायगोनल्स आर 1, यूनिटी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे विल बी 1। आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, जैसा नाम वैसा काम, आइडेंटिटी मतलब 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होंगी, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो किससे डिनोट होती है, आई से डिनोट होती है, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। अगर I2 लिखा है मतलब मैट्रिक्स 2x2 की होगी, 2 ऑर्डर 2 की होगी। इसको अगर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में आप इसको ऑफ ऑर्डर 2 भी बोल सकते हो, 2 × 2 ना बोल के। अगर गिवन मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। देन थर्ड वन, एक और एग्जांपल, एक I3 लिया मतलब 3x3 की मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब यहाँ पर आप अगर कंफ्यूज हो कभी तो उसके लिए लिख सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये वाली इसकी जो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती है, स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकती है। मेक इट क्लियर, ये आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है अगर आप एमपी बोर्ड से हो तो। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एमपी बोर्ड में कभी कभार। नोट, आप नोट करना कि मैट्रिक्स हैज़ नो वैल्यू इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, then the total number of element of matrix is mn. For example, if a matrix has 18 elements, then final number of possible orders of it. अगर आपके पास क्या है, एक
मैट्रिक्स गिवन है, उसके पास 18 एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब समझ रहे हो आप, एक मैट्रिक्स जैसे कि एक मैट्रिक्स गिवन है, इससे अगर आपकी पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। इस बॉक्स के अंदर जितने आपके नंबर्स लिखे हैं, दीज आर टर्म्ड एज एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ मूविंग अहेड, तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसमें 18 एलिमेंट है, बोल रहे हैं कि उस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, तो वो किस किस ऑर्डर की हो सकती है। आपसे अगर ये पूछा जाए तो आप लिख सकते हो 1 क्रॉस 18, 1/18 की हो सकती है, मतलब रो नंबर m क्रॉस n के टर्म में लिखा हुआ है ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। एक रो 18 कॉलम्स, ऐसे लिख सकते हैं 9/2, इट मीन्स इट इज़ इन द फैक्टर ऑफ 18। 9/2 3/6 की मैट्रिक्स होती है, हो सकती है 18/1 की मैट्रिक्स हो सकती है। दीज आर द पॉसिबल नंबर्स इन विच योर मैट्रिक्स कैन बी। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज 6, मतलब आप ऐसे 6 तरीक़ों से मैट्रिक्स बना सकते हो जिसमें 18 एलिमेंट हो। मार्क माई वर्ड्स, आप ऐसे 6 मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो इन ऑर्डर्स की जिसमें 18 एलिमेंट है। नेक्स्ट मैट्रिक्स, इक्वालिटी मैट्रिक्स। इक्वालिटी मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स A and B are said to be equality if both matrix have the same order। पहली चीज, दो मैट्रिक्स के बीच में आप कब बोलोगे कि दे बोथ आर इक्वालिटी मैट्रिक्स? जब उन दोनों में क्या हो, ऑर्डर सेम हो। देयर ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उन लोग के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इधर अगर 1 1 पर -1, इधर जो एलिमेंट है पोजीशन 1 1 पर, A 1 1 पे, ये जो है ये पोजीशन A 1 1 है, -1 है, तो यहाँ पर भी उसी पोजीशन पे -1 होना चाहिए, तभी आपकी जो मैट्रिक्स है वो इक्वालिटी मैट्रिक्स होगी। देयर आर 2 कंडीशंस फॉर इक्वालिटी मैट्रिक्स। पहली कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड उनके जो रो नंबर जो होने चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट नंबर मतलब यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये 5 है, सो दीज आर नॉट इक्वल, दीज टू मैट्रिक्सेस आर नॉट इक्वालिटी मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप की जो मैट्रिसेस होती है वो कितने टाइप की होती है। वो होती है 3 टाइप की, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और थर्ड वन है स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या? एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि इन अ सिंगल रो डिफाइंड हो रही हो, मतलब कॉलम कितने भी हो, 1 2 3 कॉलम कितने भी चलेंगे, लेकिन रो मैट्रिक्स मतलब एक रो होना। तो उसका जनरल फॉर्म जो होता है 1 क्रॉस n होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो A = 1 0 3। अगर इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास क्या आता है m क्रॉस n, m क्रॉस n, m मतलब रो, कितनी रो है 1 क्रॉस n 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम्स, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस 3 होगा। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स में जो रो कितनी भी हो चलेगा बट कॉलम मस्ट बी 1, सो हेयर द कॉलम इज ओनली 1। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? m क्रॉस 1। एक हमने मैट्रिक्स सपोज करी एग्जाम्पल के लिए एक्स मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास कॉलम एक ही है, रो कितनी है 1 2 3, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो और कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं। m मतलब रो नंबर, n मतलब कॉलम नंबर, m = n, रो का नंबर और कॉलम का नंबर दोनों बराबर होते हैं। इसमें जो ऑर्डर होता है वो आप नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं? m क्रॉस m, n क्रॉस n, ऐसे आ सकता है। नाउ वी विल सी, हमने एक एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स ली, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। A मैट्रिक्स ली, इसमें रो नंबर बराबर, कॉलम नंबर बराबर, 2x2 की मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स ली हमने 3, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने 3 रोज और 3 कॉलम्स वाली एग्जाम्पल में ली, 1 2 3 रोज 1 2 3 कॉलम्स। एक और मैट्रिक्स हमारे पास, 4 टाइप की मैट्रिक्स है, सॉरी, एक और मैट्रिक्स कहलाती है, वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 हों। सबसे पहले ये जानो कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं।
डायगनल एलिमेंट्स मतलब ये वाले एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज डायगनल एलिमेंट्स। हम किसी भी चीज़ का डायगनल कैसे निकालते हैं? दिस इज डायगनल, सो डायगनल मैट्रिक्स। अब ऑफ डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं, मतलब डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे विल बी जीरो। ये दिस एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। इसमें डायगनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं बट ऑफ डायगनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। अगर आपसे बोलें इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देन इट विल बी रिटन एज ए मैट्रिक्स डायगनल और फिर इसके डायगनल के एलिमेंट्स लिख देंगे 0 1 2 0 1 2। बी मैट्रिक्स में देखें तो बी मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगनल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे 3 एंड 2। एक और एग्जाम्पल में लिया हमने, एग्जाम्पल भरपूर होना चाहिए सो दैट कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्डअप हो पाए। सी, एक और हमने मैट्रिक्स ली सी, जिसके डायगनल एलिमेंट, अगर आपको ये नहीं दिया, आपको उल्टा दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दी है जिसके डायगनल, वो गिवन है कि डायगनल मैट्रिक्स है -1 0 9, तो आप इसको कैसे लिखोगे? डायगनल एलिमेंट्स में हमने एलिमेंट लिख दिए एंड ऑफ डायगनल एलिमेंट्स सारे जीरो। अनदर मैट्रिक्स, देयर इज एन अनदर मैट्रिक्स, सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी सेम, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो। स्केलर मैट्रिक्स मतलब, स्केलर मैट्रिक्स इज अपोजिट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि हमें जो है डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो एक स्केलर होंगे, मतलब एक कोई कांस्टेंट नंबर होंगे और जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दे विल बी जीरो। स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर 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 एंड ऑफ डायगोनल्स आर जीरो, -1 -1 -1 0 0, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अब जीरो। कमिंग अहेड, नेक्स्ट है अपने पास मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं? ऑल डायगोनल्स आर 1, यूनिटी, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे विल बी 1। आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, जैसा नाम वैसा काम, आइडेंटिटी मतलब 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होंगी, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो किससे डिनोट होती है? आई से डिनोट होती है। इट इज डिनोटेड बाय आई। अगर I2 लिखा है मतलब मैट्रिक्स 2/2 की होगी, 2 ऑर्डर 2 की होगी। इसको अगर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में आप इसको ऑफ ऑर्डर 2 भी बोल सकते हो, 2 × 2 ना बोल के। अगर गिवन मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। देन थर्ड वन, एक और एग्जांपल, एक I3 लिया मतलब 3/3 की मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब यहाँ पर आप अगर कंफ्यूज हो कभी तो उसके लिए लिख सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये वाली इसकी जो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती है, स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकती है। मेक इट क्लियर, ये आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है अगर आप एमपी बोर्ड से हो तो। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एमपी बोर्ड में कभी कभार। नोट, आप नोट करना कि मैट्रिक्स हैज़ नो वैल्यू इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज m × n, then the total number of element of matrix is mn. For example, if a matrix has 18 elements, then final number of possible orders of it. अगर आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके पास 18 एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब समझ रहे हो आप, एक मैट्रिक्स जैसे कि एक मैट्रिक्स गिवन है, इससे अगर आपके पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं तो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। इस बॉक्स के अंदर जितने आपके नंबर्स लिखे हैं दीज आर टर्म्ड एज एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ मूविंग अहेड, तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसमें 18 एलिमेंट है, बोल रहे हैं कि उस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, तो वो किस किस ऑर्डर की हो सकती है? आपसे अगर ये पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं 1 × 18, 1/18 की हो सकती है, मतलब रो नंबर m × n के टर्म में लिखा हुआ है ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। एक रो 18 कॉलम्स
ऐसे लिख सकते हैं 9/2, इट मीन्स इट इज़ इन द फैक्टर ऑफ 18। 9/2 3/6 की मैट्रिक्स होती है, हो सकती है 18/1 की मैट्रिक्स हो सकती है। दीज आर द पॉसिबल नंबर्स इन विच योर मैट्रिक्स कैन बी। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज 6, मतलब आप ऐसे 6 तरीक़ों से मैट्रिक्स बना सकते हो जिसमें 18 एलिमेंट हो। मार्क माई वर्ड्स, आप ऐसे 6 मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो इन ऑर्डर्स की जिसमें 18 एलिमेंट है। नेक्स्ट मैट्रिक्स, इक्वालिटी मैट्रिक्स। इक्वालिटी मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स A and B are said to be equality if both matrix have the same order। पहली चीज, दो मैट्रिक्स के बीच में आप कब बोलोगे कि दे बोथ आर इक्वालिटी मैट्रिक्स? जब उन दोनों में क्या हो? ऑर्डर सेम हो। देयर ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उन लोग के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इधर अगर 1 1 पर -1, इधर जो एलिमेंट है पोजीशन 1 1 पर, A 1 1 पे, ये जो है ये पोजीशन A 1 1 है, -1 है, तो यहाँ पर भी उसी पोजीशन पे -1 होना चाहिए, तभी आपकी जो मैट्रिक्स है वो इक्वालिटी मैट्रिक्स होगी। देयर आर 2 कंडीशंस फॉर इक्वालिटी मैट्रिक्स। पहली कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड उनके जो रो नंबर जो होने चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट नंबर मतलब यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये 5 है, सो दीज आर नॉट इक्वल, दीज 2 मैट्रिक्सेस आर नॉट इक्वालिटी मैट्रिक्स।